नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। जब से वक्फ बिल पास हुआ है तब से पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये उनके हित में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष इसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। यानी विपक्ष भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ है और सरकार पर सवाल उठा रहा है कि जो वक्फ बिल केंद्र की तरफ से पास किया गया है वो सरासर गलत है, वो मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित का नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि कल राजधानी पटना में वक्फ बिल जो पास हुआ है उसको लेकर एक रैली की गई और उसमें तेजस्वी यादव और विपक्ष के जो नेताएं हैं वो शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। सबसे पहले आपको मन से हम सुनाना चाहेंगे कि विपक्षी दल के नेताओं ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। बिहार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे दीवार है, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं ला सकते। तो आपने सुना विपक्षी दल के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। मुस्लिम के साथ खड़े नजर आए हैं और वक्फ बिल का विरोध किया है। ऐसे में आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी से विमल राय हैं और बीजेपी से सुमित सुशांत जी हैं। तो आइए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आरजेडी से विमल राय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो वाकई विरोध कर रहे हैं, और ऐसा करने पर क्या लगता है राजद को मुस्लिम लोगों का वोट मिल पाएगा और एकजुट हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम राजा महाराजाओं एवं नवाबों और जमींदारों के द्वारा स्वेच्छा से दान किया गया वक्फ बोर्ड को दिया गया जमीन है जी। और इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का मतलब क्या है? जिन लोगों ने सामाजिक काम में, धार्मिक काम के लिए, जो नवाबों ने, जो राजाओं ने, जो महाराजाओं ने स्वेच्छा से दान दिया, जो धार्मिक कार्य में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जिन जमीनों का, मुझे तो कहीं न कहीं शंका लगती है ये सरकार पर कि ये जमीन लेकर वक्फ बोर्ड का वो अपने मित्रों के बीच बांटेंगे, अच्छा, उसको बेच देंगे। ये कहाँ तक जायज है? इसलिए हमारी पार्टी पूरे मुस्तैदी से वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि वक्फ बोर्ड कानून जो है समाप्त न हो जाए इस देश से। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की सीधे तौर पर साजिश है ताकि गरीबों की जमीन लेकर अमीरों में बांट दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं कि ये वक्फ की जो जमीन है जी, वो अपने मित्रों में, अडानी और अंबानी के बीच बांट दिया जाए और जो है कि
दोहरी नीति, जी। मुस्लिमों के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ इस तरह का जो है सो कि बिल पास कराना ये कहीं से जायज नहीं है। हम लोग जो है पूरी ताकत से और मजबूती के साथ इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक कि ये वक्फ बोर्ड बिल जो है कि सरकार वापस नहीं ले लेती है। जी, तो मतलब आपका कहना है कि आप लोग आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। कल मन से तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है और कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस बिल को कूड़े में फेंकने का काम करेंगे। आपको नहीं लगता है कि चुनाव है इस वजह से इसको ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरा ये मानना है कि आपका जो धार्मिक न्यास बोर्ड है जो हिंदुओं के लिए है, क्या आपने उसके लिए कोई कानून लाया? जी, आपने उस पर किसी तरह का जो है सो कि कुछ सोचा? सिर्फ एक ही जो है सो कि संप्रदाय के लोगों के खिलाफ ये तो जो है बिल्कुल साजिश है और जो है सो कि एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया। और ये केंद्र सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करके वोट की राजनीति के लिए ये जो है कि वक्फ बोर्ड को लाई है। मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने और राजनीति के लिए वक्फ बिल को लाया गया। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगे और इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये काम की है और वक्फ बिल लेकर आई है, और इनका ये भी कहना है कि गरीबों का जमीन लेकर जो है अमीर लोगों में बांट दिया जाएगा, यानी अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जब तथ्यात्मक रूप से कोई व्यक्ति असक्षम होता है तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। एक विशेष दल के विषय में मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ, उस दल का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसने पैचेज ऑफ वोट्स में दलाली करने वाले जो लोग हैं उनको टिकट देने का काम किया और वैसे ही लोगों को एकत्रित करके मुसलमानों का ठेकेदार बना दिया। किसी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति को तो टिकट नहीं दिया ना, साहबुद्दीन जैसे गुंडों को टिकट दिया, अपराधियों को टिकट दिया, बाहुबलियों को टिकट दिया और पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करने वालों को बना दिया किसका ठेकेदार? तो मुसलमानों का ठेकेदार। और नाम लेते हैं किसका? तो यादवों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों के लिए किया क्या है? बात यहाँ वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम की होती है। मैं अपने साथी प्रवक्ता से 2-3 प्रश्न पूछ दूंगा, मुझे लगता है कि वो उसका जवाब देने में असक्षम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम कब आया? वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के लिए किन लोगों ने आगे बढ़ करके उस पर काम किया? भारत में कितने वक्फ बोर्ड जो बोर्ड है वो कितने कार्यरत हैं? दुनिया के जो अन्य देश हैं, चाहे ओमान की बात करें, चाहे गल्फ कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, उन सभी देशों में वक्फ बोर्ड किस प्रकार से काम करते हैं ये भी कहीं ना कहीं इनको बताने की आवश्यकता है। लेकिन मैं बता देता हूँ, दुनिया में किसी भी देश ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार नहीं दिए जितने भारत में दिए। वक्फ बोर्ड का सबसे ज्यादा किसको, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? वक्फ बोर्ड ने कितने लोगों के लिए काम किया? गरीब मुसलमानों को, गरीब महिलाओं को, जिस परिवार में पुरुषों की संख्या कम थी, जिनकी मृत्यु हो जाया करती थी किसी न किसी कारणवश और घर में सिर्फ महिलाएं बसती थी, उनके जमीनों को भूमाफियाकरण करके, ये वक्फ बोर्ड में जाने वाले जो लोग हैं ना, वैसे लोगों ने भूमाफियाकरण करके उनको इस्लाम का डर दिखा के उनकी जमीनों को लूटने का काम किया और उसके बाद उनका एक तरीके से दोहन भी हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मानसी जी, मुझे लगता है जी सुमित जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा। ठीक है, चुनावी मुद्दा तो एक अलग है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हर दल के अपने अपने मुद्दे होते हैं, तो चुनावी मुद्दा तो अलग है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इसमें कुछ पॉइंट्स तो है, तो उस पॉइंट्स को भी तो समझने की जरूरत है और उस पॉइंट्स में कितना कुछ सही है। देखिए, निश्चित रूप से वही तो मैं बता रहा हूँ। गरीब पसमंदा मुसलमानों की कभी बात होती थी क्या? 80% समुदाय मुस्लिम वर्ग में गरीब पसमंदा मुसलमान वर्ग से आता है। गरीब पसमंदा मुसलमानों के लिए कभी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो नसबंदी कार्यक्रम हुआ और उस नसबंदी कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने किसको पकड़ के नसबंदी कराया था? यही गरीब मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को। किसी खास विशेष व्यक्ति को तो इन्होंने उसकी नसबंदी नहीं कराई थी। तो इसका परिणाम भी मुझे लगता है ऐसे ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। पसमंदा मुसलमानों के लिए कभी इन्होंने बात नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की कि मुस्लिम समाज के बच्चे आखिर पंचर कब तक बनाएंगे, उनको भी तो शिक्षा दीक्षा का अधिकार है, वो भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं और किसी खास व्यक्ति के आगे पीछे क्यों घूमेंगे? वक्फ बोर्ड का काम होता है खास करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को आप टेक्निकली सशक्त बनाने के लिए काम किया आपने। वक्फ बोर्ड के माध्यम से कितने बच्चों को शिक्षित करने का आपने काम किया। वक्फ बोर्ड के नाम पर गांव के गांव को लूट लेना,
और नेताओं ने खास करके ठेकेदारी प्रदान कर दी थी कांग्रेसियों और आरजेडी के लोगों ने, तो उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जी सुमित जी, शिक्षा अलग है, शिक्षा देना और शिक्षा प्रदान करना ये मुद्दा अलग ही है, और वक्फ बिल जो आया है वो अलग मानसी, ही है। इस बात को समझना है, वह बोर्ड जो रेवेन्यू जनरेट करता है, उस रेवेन्यू के जनरेशन का काम होता है मुसलमानों का कल्याण करना। मुसलमानों के कल्याण में शिक्षा भी आती है, धार्मिक शिक्षा भी आती है, और उनके जीवन यापन के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास भी आता है। इसमें वह बोर्ड फेल हुआ, जिस कारण से सरकार ये कानून लेकर के आई, और मुस्लिम हमारे जो लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस पे आपने देखा कि किस तरीके से वोटिंग्स की थी। 60,000 से ज्यादा जो आवेदन है वो मुस्लिम परिवार के लोगों के आए थे कि वह बोर्ड संशोधन अधिनियम को पारित होना चाहिए। कई मुसलमान सांसदों ने इसमें वोट किया है। जी सुमित जी, अब मैं थोड़ा विमल जी के पास आना चाहूंगी। सुमित जी आरोप लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो पासबंदा समाज के लोगों के लिए कभी कार्य नहीं किया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी कि भाजपा ये चाहती है कि बांटो और शासन करो। जी पसमानदा मुस्लिम भी, आप कल की रैली में देखे होंगे कि लाखों लाख की संख्या में पूरा गांधी मैदान भर गया, जी, और लोगों में इतना रोष है, इतना गुस्सा है इस बिल के प्रति कि इसको तो हर हाल में वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे जैसे हो। और सड़क से लेकर संसद तक हम लोग जो है इसके विरोध में आवाज उठाते रहेंगे, और कहीं से हम लोग जो है कि दबने नहीं जा रहे हैं। और ये पसमानदा की बात करते हैं जी। आप गांधी मैदान में कल रैली में आप देखे होंगे कि सारे मुसलमान जो है, जो पसमानदा हो, जो भी हो, सारे लोग एकत्रित होकर के इस बिल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और आने वाले समय में सरकार को मजबूर होकर के इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। सरकार को मजबूर होकर लेना पड़ेगा। सुमित जी, क्या लगता है, सरकार को वाकई मुस्लिम के साथ जाना पड़ेगा और बिल वापस होगी? देखिए, सरकार तो हमेशा से मुसलमानों के साथ है, इसमें कहाँ से दो मत है कि हम किसी वर्ग विशेष के विरोधी हैं। ये तो नहीं है, मुझे लगता है कि हम किसी भी वर्ग विशेष के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम उनकी मूलभूत शिक्षा की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनको गुणात्मक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात करते हैं। हम उनको मूर्ख नहीं बनाते हैं तेजस्वी यादव की तरह, सबसे बड़ी बात है। जो लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जो लोग कहते मतलब हैं कि आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जितने भी वादे कर रहे हैं, मन से जो भी कह रहे हैं, वो बस जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हायरार्की है ना, ये हायरार्की है। जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने क्या किया था, लालू जी ने क्या किया, चारा चोरी, अलकतरा चोरी, ये सब मैं नहीं कहता हूँ, माननीय कोर्ट कहता है, और उनको अवार्ड मिला है इस प्रकार का, जेल में रहने का अवार्ड मिला है, माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बताया है। उसी लेगेसी, उसी विरासत से आते हैं, तो बेचारे की गलती नहीं है, वो तो वही चीज सीखेंगे जो माता पिता ने उनको सिखाया है। अब युवाओं के बीच में जाते हैं, थोड़ा बहुत युवा दिखते हैं तो कभी कभी युवाओं की बात कर लेते हैं, लेकिन जनता बार बार थोड़े ना ठगी जाएगी। 2020 में तो उन्होंने एक तरीके से ठगने का काम कर ही लिया था। अब रही बात वर्तमान परिदृश्य में, जो ये भीड़ दिखाने का बात कर रहे हैं, वो भीड़ एक तरीके से मुझे लगता है ना कि कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में देश के मुसलमान इस बिल के साथ खड़े हैं, खास करके मुस्लिम बहनें। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित है, कितनी महिलाएं आई थी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। एक भी महिला नहीं थी, और क्यों नहीं थी? क्योंकि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इसलिए नहीं थी क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का काम वह बोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर उसी बोर्ड में समाज के कल्याण के लिए अगर कोई बोर्ड बना है, मैं पूछना चाहता हूं मानसी कि अगर समाज के कल्याण के लिए कोई बोर्ड बना है, क्या उसमें कोई महिला नहीं होनी चाहिए? इतनी नफरत क्यों है किसी मुस्लिम महिला से आपको? बिल्कुल सुमित जी, मैं आपसे बात कर रही थी, और आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि जिस तरीके से वक्फ बिल आया है, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक धरना बैठ गई है कि लोग इजी तरीके से अपनी संपत्ति बनाकर किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो इस पर कैसे क्लियरेंस करेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखिए मानसी, कुछ लोग ना एक भ्रम फैलाने की स्थिति में है, खास करके इन लोगों ने पहले से भी मजहब के नाम पे धंधा चलाने का काम किया था। मजहब को मानने वाले लोगों ने धंधा नहीं चलाया था, मजहब की दलाली करने वाले लोगों ने धंधा चलाया था। और खास करके इंडी गठबंधन के लोगों ने, पहले कांग्रेस पार्टी ने चलाया, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी से निकली हुई जो पार्टियां हैं उन लोगों ने चलाया। मैं पूछना चाहता हूं ना कि बिहार में मुस्लिम महिला प्रत्यक्षता योजना जो है वो कौन लेकर के आया?
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और वर्तमान में जो स्कॉलरशिप हम प्रदान करते हैं मुस्लिम बच्चों को, वो भी हमारी सरकार प्रदान करती है। मुस्लिम समाज से आने वाले जो लोग हैं उनके घरों का निर्माण हम करा रहे हैं, शौचालय योजना उनको हम दे रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना बार बार यही पूछता हूँ कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से कुछ तो अच्छा काम होता होगा ना, जब उसको एक तरीके से जानकारी एकत्रित की गई और उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि मुसलमानों के नाम पे कुछ एक लोगों ने वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा जमाया, जमीन का माफियाकरण हुआ, जमीन लूटने का काम हुआ। और ये लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम राजा महाराजाओं ने दिया, जमींदारों ने दिया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे आए उन्होंने वहां कुछ नहीं दिया, और यहाँ से जाने वाले लोगों ने अपनी जमीन जो है वक्फ बोर्ड को दे दी। उस पर अधिकार किसका होगा? उस पर अधिकार तो राज्य सरकार का होगा और केंद्र की सरकार का होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कहते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो, ख्याली पुलाव तो पहला नंबर 1, सरकार तो आने वाली नहीं है इनकी, क्योंकि सेवा काल नहीं है इनका। इन्होंने गुंडागर्दी की थी, अपराधियों और बाहुबलियों को इकट्ठा करके वोट की दलाली करवाई थी। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि सरकार अगर आ भी जाती है तो भी इनके पास ये राइट्स नहीं है, क्योंकि संसद ने बनाया है ये कानून। इसमें मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम बहनों का भी वोट पड़ा है इस बिल के साथ में। तब आप कैसे बदल दीजिए? जी सुमित जी, अब मैं विमल जी के पास आना चाहूंगी। विमल जी, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से कल पटना में इस तरीके से बड़ी रैली की गई, तो कितनी सारी रैलियां आप लोगों ने की है, इस तरह की बातें जो है वो उठ रही हैं और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि एनडीए की तो अपनी दलील है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी दंगल है, सिर्फ चुनाव के लिए ये काम विपक्षी दल कर रहा है ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट मिल सके। ऐसा नहीं है जी, हमारी पार्टी शुरू से वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और संसद में भी हम लोगों ने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई है। आपको जानना चाहिए, चुनाव तो आज है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो वक्फ की ज़मीन है उसका बंदरबाट हो रहा है जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि धार्मिक न्यास बोर्ड का जो मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मठ की जितनी जमीनें हैं, आप जाके पटना में देखिए, हाँ। वहां लोग हड़प करके दुकान चला रहे हैं जी। वहां जो है सो कि वो होटल खोल रहे हैं, तो उसको कौन देखेगा? तो आप जो है आप दुर्भावना से ग्रसित होकर के एक धर्म के खिलाफ ये कानून को आप ला रहे हैं जी। ये काला कानून है जी। हम लोग जो है इस काले कानून को अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ करके केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे कि इस कानून को वापस लेना होगा। और हमारी पार्टी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जो है इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। मैं कहता हूं कि अगर यदि धार्मिक न्यास बोर्ड का बंदरबाट नहीं हो रहा है, आज देखिए कितने मठों का जमीन जो है सो कि लोग हड़पे हुए हैं, उसमें तबेला चला रहे हैं, उसमें दुकान चला रहे हैं, उसमें बिजनेस कर रहे हैं। ज्यादा तो धार्मिक न्यास बोर्ड में ज्यादा बंदरबाट है, ज्यादा घोटालेबाजी है। आपने उसको छोड़ दिया और एक धर्म के खिलाफ आप जो है कि एक सोची समझी जो है सो कि काला कानून पारित कर दिया। ये कहां से जायज है? जी, मतलब देश की जनता इनको अच्छी तरह से पहचान गई है। ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं। अब जो है इनकी जो है कि अंतिम उल्टा गिनती शुरू हो गई। जी शुक्रिया। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, जैसे कि वक्फ बिल जो नया पास है उसमें शक्तियां जो है वो कम कर दी गई है, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो डर गए हैं कि शक्तियां कम कर गई है और जैसे भी मामले हैं वो निचली अदालत में चलेंगे। तो अगर निचली अदालत में चलेंगे तो मामले लंबित हो गए, जल्दी मामले की सुनवाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग असंतोष हैं इस फैसले को लेकर। देखिए, कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ है, खासकर
करके पसमंदा समाज के लोगों में खुशी की तो लहर अगर है। मुसलमान नहीं डरे हैं तो इस तरह के विरोध देश भर से क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक रूप से विरोध है, और खास करके जो इनके कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, वो तो कहीं ना कहीं इनके साथ तो खड़े होंगे ही। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि पसमंदा समाज का गरीब मुसलमान जो है, मुस्लिम बहनें जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस डिसीजन के साथ हैं। और आप देखिए ना, ये इसमें एक भी मुस्लिम महिला नहीं आई है, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाएं किसके साथ हैं। और ये धार्मिक न्यास बोर्ड की बात करते हैं, मैं उस पर भी इनको जवाब दे देता हूं कि इनको ये बताना चाहिए कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने कौन से गांव पे जाके अपना पूरा कब्जा बता दिया हो कि ये पूरा का पूरा गांव हमारा है। कभी बोला क्या? कभी किसी को परेशान किया क्या? लेकिन इन लोगों ने तो लगातार वक्फ बोर्ड के माध्यम से गांव के गांव जमीनों को एक तरीके से लूटने का काम किया गया, एक तरीके से सीधा जाके बता देना। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी पक्ष, किसी भी पक्ष का की कोई जमीन है और कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो उस बोर्ड की जमीन है, तो क्या उस व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कानून के समक्ष जाए? और अगर वो कानून के समक्ष जाता है तो वह बोर्ड की वह बोर्ड का जजमेंट क्यों होगा? क्या देश का कानून सर्वमान्य नहीं है क्या? क्या देश के संविधान पे लोगों को भरोसा नहीं है क्या? इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। लेकिन देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, मुस्लिम बहनों को मदद नहीं करेंगे, मुस्लिम बहनों को प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे। सुमित जी, ये माना जा रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के तरह से जो दिया गया है आर्टिकल 25 और 26 के तहत, तो उसको लेकर ये सही नहीं है? देखिए, कोर्ट में भी चल रही है। बिल्कुल, कोर्ट, माननीय कोर्ट के संज्ञान में ये डिसीजन है, और माननीय कोर्ट के संज्ञान में माननीय कोर्ट भी, आप देखिएगा ना कि किस तरीके से संसद का जो ये फैसला आया है उसके ऊपर संसद में बैठे हुए लोग तो मूर्ख तो नहीं है, और संसद में बैठे हुए लोगों ने इसको अगर चुना है, इस विषय को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेकर के एक समाज विशेष के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए बात की है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे ज्यादा, एक होता है एक जेन्युइन मुसलमान होते हैं, और एक कठमुल्ले होते हैं जो अपने आप को बताते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूं। तो ये मुस्लिम होने का ढोंग करने वाले लोगों को बताना चाहिए, क्या सऊदी अरेबिया में ये शरीयत नहीं चलता है क्या? वहां पे मुस्लिम कानून नहीं चलते क्या? तो क्यों नहीं वहां पे ऐसे बोर्ड्स को अधिकार प्रदान किया गया? ओमान में क्यों नहीं दिया गया? सीरिया में क्यों नहीं दिया गया? बाकी कहीं और भी तो गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, वहां अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन ऐसे कठमुल्लों को आवश्यकता है कि भारत में इनको अधिकार प्रदान किया जाए, क्योंकि वोट की दलाली करना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, मुस्लिम महिलाओं का शोषण करना है ऐसे लोगों को। जी विमल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा, क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष मुस्लिम समुदाय के साथ कराया है, तो वोट बैंक साथ पाएगा क्या मुस्लिम समुदाय का? स्वतः जो है लोगों में इतना गुस्सा है, और आप समझ लीजिए कि 20 साल के शासन जो बिहार में है वो राक्षस राज है। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबसे निचले पैदान पर चला गया। आप देखिए कि पलायन, बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन पूरे देश में है तो वो बिहार में है। पुल गिरने की घटना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो ये जंगल राज जो है भी कम है, ये राक्षस राज है, और बिहार की जनता इनको गद्दी से बेदखल कर देगी, और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो है नए ऊंचाई पर बिहार जाएगा। जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार नई ऊंचाई पर जाएगा। चलिए सुमित शशांक जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा, और सवाल आखिरी ये है कि क्या लगता है जिस तरीके से विरोध हो रहा है, क्या एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि एनडीए में दो पार्टियां ऐसी हैं, एक जदयू और दूसरी एलजेपी जिसके पास मुस्लिम वोट बैंक है, तो क्या लगता है 25 के विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? दोनों ही पार्टियों को, और खास करके भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि जब हम मुसलमानों के कल्याण की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग हमारे साथ खड़ा होगा, और दूसरे तरफ जो वोट बैंक के नाम पे जो दलाली कर रहे थे वैसे लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा। और रही बात कि ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव के विषय में, एक मुख्यमंत्री के बेटे, दो मुख्यमंत्री के बेटे, उसके बाद भी 8वां फेल, उसके बाद भी लालू जी कहते थे सदन के पटल पे कि मेरा बेटा तरुण तौलिया लेके पानी लेके दौड़ा जा रहा है। अब पसीना पहुंच रहा है लोगों का। उससे ज्यादा एक बॉल खेलने का भी वो नहीं था। आईपीएल जैसे मैचेस में भी एक बॉल नहीं खेलने का मौका मिला।
वहां भी उन्होंने आरोप लगा दिया। तो जहां इनका बेटा फिसड्डी हो जाएगा वहां आरोप लगा देंगे। अब बार बार रीलॉन्चिंग होगा तरुण बाबू का तेजस्वी के रूप में, लेकिन मिलेगा क्या? बिहार की जनता ने इनको ठेंगा दिखाया था, ठेंगा दिखाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता शिक्षित युवा पीढ़ी फेलस्पी कुमार को नहीं पसंद करती है। जी, तो आपने सुना कि वक्त जी इनका एक जवाब देकर जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल रहे हैं 8वीं फेल। मैं इनको करेक्ट कर दूं कि 9वीं पास हैं तेजस्वी जी, और प्रधानमंत्री कक्षा ज्यादा पढ़ लिए हैं। प्रधानमंत्री के तो डिग्री ही नहीं, एक कक्षा ज्यादा पढ़ लिए। प्रधानमंत्री के तो डिग्री ही नहीं है जी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप तो अनपढ़ हैं। इसीलिए लालू जी ने बेटा को नहीं 9वीं पढ़ाया। पास है, और 17 महीनों में जो तेजस्वी ने काम किया वो इतिहास बन गया। बालू वो माफिया, बिहार के माफिया, दिल, भू माफिया, लोगों के दिल में वो जो सबको जगह बना एकत्रित दिए किया। कि अब जो है गुंडा कि पार्टी का जनता संचालन किया। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। जी, तो आपने सुना कि वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र से पारित हुआ है उसके लेकर पूरे देश भर में विरोध चल रहा है। ऐसे में बता दें कि कल विपक्ष के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन किया है और कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को हम कचरे में फेंक देंगे। तो ऐसे में आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमारे पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीजेपी से सुमित शशांक जी थे और आरजेडी से विमल राय थे। दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि वक्फ जो केंद्र की तरफ से पारित किया गया है वो कितना सही है और कितना गलत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी चर्चा के साथ हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए NBC 24।